कॉम्बिनेशन है। अब पैरेलल देखो, जब हम क्या करते हैं, एक ही तार में तीन तीन दो दो लोड लेते हैं, तो एक ही तार में जब डिफरेंट लोड कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज बट जाता है, ये अपना अपना वोल्टेज बांट लेंगे। पर देखो यहाँ तो हमारे तार ही अलग अलग हो गए, तो जब तार अलग अलग है तो सेम वोल्टेज इसको भी मिलेगा, क्योंकि अलग अलग तार में कनेक्ट है, तो यहाँ पे वोल्टेज बटेगा नहीं, ठीक है। इसको भी उतना ही वोल्टेज मिलेगा, इसको भी उतना ही वोल्टेज मिलेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसके पास भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके पास भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके पास भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वायर अलग अलग है। तो इस केस में डिस्ट्रीब्यूट होती है करंट, क्योंकि यहाँ से करंट निकली, यहाँ से करंट निकली, यहाँ से करंट निकली, अब यहाँ तक करंट आई, अब यहाँ करंट को तीन अलग अलग रास्ते मिल रहे हैं, तो तीन अलग अलग रास्ते पे करंट क्या हो जाएगी, बट जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर यहाँ तक तो आई करंट आई थी, यहाँ तक तो आई करंट आई, अब यहाँ पर कुछ करंट ये वाले तार पे चलेगी, उसको हमने I1 बोल दिया, कुछ करंट इस वाले तार पे चलेगी, उसको हमने I2 कह दिया, और कुछ करंट ये तीसरे तार पे चलेगी, जिसको हमने I3 कह दिया। तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख रहे हो, वोल्टेज तो सेम है, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V कह रहे हैं, वो सेम है। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रही है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, I1 I2 I3, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे करंट का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उससे फॉर्मूला बना रहे हैं, तो I का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3 में, ठीक है। तो हमें इस पूरे सर्किट में अगर देखो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हमने I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब वही ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है, अगर मुझे I निकालना है तो मैं क्या करूंगी, V बाय R से मैं क्या निकाल सकती हूँ, I, तो ये I को मैं क्या लिख दूं, V बाय R। I1, अब देखो यहाँ पर क्या है, वोल्टेज सेम है, पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिफरेंट रहती है, तो वोल्टेज को तो मैं V लिखूंगी। अब यहाँ देखो रेजिस्टेंस अलग अलग है, तीन अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं लिखूंगी R1, यहाँ पे लिखूंगी V बाय R2, और यहाँ पे लिखूंगी V बाय R3, तीनों के पास V सेम है, तो मैं V को लूंगी यहाँ पे कॉमन, यहाँ बचेगा 1 बाय R1 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब ये जो V यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, वो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, तो V बाय R इंटू ये आ जाएगा 1 बाय V नीचे, यहाँ बचेगा 1 बाय R1, ये जो मल्टीप्लाई में था वो यहाँ डिवाइड में V आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बाय R1 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब ये V से ये V कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 बाय R 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, तो ये हमारा R इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो हमें पैरेलल सर्किट में जब R इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है तो उसका फॉर्मूला होता है 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय